इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा, इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। और इस अमानत के तहफ्फुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धर की बाजी लगा देगा। क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। इन भड़काऊ और नफरती बयानों को गौर से सुना आपने। वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को सरेआम भड़काया जा रहा, सिर धर की बाजी लगाने की बात कही जा रही, जीने मरने की बात कहकर उकसाया जा रहा। बहाना वक्फ बिल का है, लेकिन इन तथाकथित मुस्लिम पैरोकारों का मकसद क्या है? वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों में भ्रम फैलाने की साजिश जारी है। अफवाह, भ्रम और झूठ ऐसे फैलाया जा रहा कि अगर वक्फ बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ गया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। हद तो तब हो गई जब वक्फ बिल के नाम पर सीधे सीधे सिर धर से अलग करने की बात कही जा रही है। अपने बयानों में जैसे जहर असदुद्दीन ओवैसी उगलते हैं, उससे भी खतरनाक और नफरती बयान अब उनकी पार्टी के बिहार अध्यक्ष की तरफ से आया है, जो मुसलमानों को बिल के खिलाफ सिर धर की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं। जेपीसी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझे। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग जेपीसी अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूंकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ा और राज करो चाहते हैं, इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। और अगर ये मिल्कियत जो है वक्फ के अमलाक, ये खुदा की अमलाक है, ये खुदा की अमानत है। और इस अमानत के तहफ्फुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धर की बाजी लगा देगा। इसलिए ये बिल इतनी आसानी से हम कबूल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सवाल है कि अख्तरुल ईमान क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर नफरती जहर घोलकर देश में आग लगाना चाहते हैं? क्या वक्फ बिल के नाम पर सीएए की तरह ही मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहते हैं? नफरती बयान बिहार की धरती से आया तो जवाब भी वहीं से मिला। बीजेपी और जेडीयू ने साफ साफ कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। मुसलमान किसी कीमत पर सर देकर के भी विरोध करने की बात जो आई है वह निंदनीय है। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने का बोर्ड है। इससे हिंदू भी पीड़ित हैं, मुस्लिम भी पीड़ित हैं। अभी यह पार्लियामेंट्री कमेटी में है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद फिर यह पार्लियामेंट और राज्यसभा में जाएगा, यह पास होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन गरीबों में बांटी जाएगी और वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर किसी की जमीन हड़पने की जो नियत है उसको खत्म किया जाएगा। आप उन्माद की भेंट किसको चढ़ाना चाहते हैं? कौन इस देश के अंदर पैदा लिया है जो देश के किसी भी समुदाय की भावना को आहत कर देगा? चैन से देश को रहने दीजिए। देश के लोगों को संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। इसलिए उन्माद की भेंट चढ़ाना ये राजनीति में आपके लिए खाद पानी की आवश्यकता होगी। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती तो भोले भाले मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे, मुसलमानों को सीधे सीधे डरा रहे। कहते हैं कि अगर बिल के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे तो सबसे बड़े गुनहगार आप खुद हैं। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाह शहीद की जा रही है, खानकाह शहीद की जा रही है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। तुम क्या इतना बेइज्जत होने के बाद भी आप में बेदारी नहीं आ रही है? बड़े अफसोस की और शर्म की बात है। और मियां जब कलीदी दरगाह गरीब नवाज की दरबार से इस बारे में आवाज उठ गई है तो बाकी की दरगाह खानकाह खामोश क्या है? क्यों है?
क्या नजराने लेके हाथ चुमा के जेब भरने के अलावा तुम्हारे पास पीर साहिबान फुर्सत नहीं है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या हो गया आप लोगों को? आम मुसलमानों को बिल का विरोध नहीं करने पर शर्म की बात करने वाले सरवर चिश्ती साहब है। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो भोले भाले आम मुसलमानों को सड़क पर भड़काकर दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। क्या अपनी सियासी रोटी और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसी बयानबाजी कर आम मुसलमान की जिंदगी से नहीं खेल रहे? बीजेपी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर देश में लैंड जिहाद की साजिश हो रही। वक्फ बोर्ड के नाम पे, मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पे एक जिहाद चल रहा है और इस जिहाद को रोकने की आवश्यकता है। और किसी को समस्या है तो मैं अपनी ओर से कहता हूं, अखिल भारतीय संत समिति की ओर से मैंने कई बार इस प्रकरण को उठाया और कई वर्षों से उठाता आ रहा हूं कि कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। उसमें एक लैंड जिहाद चल रहा है कि वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें कब्जा कर रहा है, कब्जे करके उस जमीनों का दुरुपयोग कर रहा है। और किसी को और आपत्ति है तो कड़वे शब्द कह रहा हूं मैं, ये पहले ही तय हो चुका था कि राम किसको चाहिए और जिन्ना किसको चाहिए। वक्फ संशोधन बिल अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में है जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा। देश से लेकर विदेश तक एक टूलकिट काम कर रहा। देश में तथाकथित मौलाना और सियासतदान भड़का रहे, मुस्लिम मोहल्लों में वीडियो वायरल किए जा रहे, क्यूआर कोड सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे और भ्रम फैलाया जा रहा कि अगर बिल का विरोध नहीं किया तो सरकार मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लेगी। ये काम सिर्फ देश में नहीं हो रहा, विदेशी धरती से कट्टर जाकिर नाइक वीडियो जारी कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने और देश को सुलगाने का काम कर रहा। जबकि जो झूठ फैलाया जा रहा वैसा वक्फ बिल में नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाने की बात है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या तथाकथित मौलाना और सियासतदान सीए की तरह झूठा नैरेटिव सेट कर वक्फ बिल के नाम पर देश में क्या दंगा कराना चाहते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश में नफरती माहौल तैयार किया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि सिर धड़ की बाजी लगाने की बात कर क्या मुसलमानों में नफरत नहीं फैलाया जा रहा या फिर उन्हें डराने की कोशिश क्या नहीं हो रही?